कल हमने द्वितीय और तृतीय तत्पुरुष समास के सूत्र पढ़े थे। तत्पुरुष समास की कल शुरुआत की गई थी, जिसमें हमने द्वितीय तत्पुरुष और तृतीय तत्पुरुष, जिसमें से द्वितीय तत्पुरुष का एक सूत्र पढ़ा था, तृतीय तत्पुरुष के 2 सूत्र पढ़े थे। आज हम चतुर्थी तत्पुरुष पर आएंगे। चतुर्थी तत्पुरुष का प्रथम सूत्र है, चतुर्थ तत्पुरुष का एक ही सूत्र वैसे तो सूत्र है चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षितैः। चतुर्थी विभक्ति का होना चाहिए एक पद, दूसरा पद क्या होना चाहिए? बलि हित सुख रक्षितैः। बलि हित सुख और रक्षित, अर्थ बलि हित सुख और रक्षित। तो चतुर्थ्यंत शब्द का चतुर्थ्यंत के लिए जो वस्तु, कैसे? चतुर्थ्यंत के लिए एक चीज सीधी सिंपल है कि जो हम विभक्ति इस्तेमाल कर रहे हैं उस विभक्ति का या उस कारक का जो अर्थ पड़ता है, जैसे कि कर्तृकरणीयो तृतीया, तो कर्ता और करण अर्थ में जब तृतीया होती है तब उसका उसके साथ होता है। वैसे के वैसे चतुर्थी का यही अर्थ होता है यूजुअली, और अगर वहां जो संप्रदान अर्थ है उसका, उस अर्थ में जो वस्तु तद्वाचक शब्द के साथ तथा अर्थ बलि हित और रक्षित शब्दों के साथ विकल्प से समास होता है। कुछ नहीं, डी की जगह एफ टाइप हो गया। विकल्प से समास होता है, यहाँ यही है। और किस सिचुएशन में? सिंपल सीधा वही तरीका बताती हूँ जो समझ में इजीली आता है। हमारे पास 2 पद हैं, पद 1 पद 2 समास के लिए। अभी इसमें किसका किसके साथ हो रहा है? चतुर्थ्यंत शब्द का, या समर्थ भी लिख सकते थे। तो चतुर्थ्यंत समर्थ सुबंत, यहाँ क्या है? चतुर्थी विभक्ति से अंत होने वाला चतुर्थ्यंत समर्थ सुबंत। यहाँ क्या है? दूसरा पद है कि जो वस्तु चतुर्थ्यंत के लिए है प्लस के लिए वाली कॉमा अर्थ बलि हित सुख और रक्षित, इन अर्थों से इंगित करने वाले जो शब्द हैं, या ये शब्द सारे खुद ही के साथ इनका समास होगा। ठीक है, समास 2 पदों में होता है। तो हमारे 2 पद कौन कौन से हैं? एक तो चतुर्थ्यंत समर्थ सुबंत है, और दूसरी तरफ या तो के लिए, मतलब जिस चतुर्थी का प्रयोग किया गया है उसके लिए जो चीज है वो, प्लस अर्थ बलि हित सुख और रक्षित। इन अर्थों में हम स्थित अगर पद मिलते हैं हमें, तो उन पदों के बीच में हम समास करेंगे इस सूत्र का प्रयोग करके। ठीक है, हमारे पास पहला शब्द है यूपायदारु। क्या है? यूपायदारु। यूप यानी होता है खंभा, तो यूपायदारु यानी खंभे के लिए लकड़ी। ठीक है, तो हो गया हमारा पहला अर्थ। क्या था? के लिए, चतुर्थ्यंत जो है वो उसके लिए। तो यूप क्या है? खंभा। ठीक है, यूपाय जिसमें चतुर्थी का प्रयोग है वह युग शब्द है यूपाय। ये इसमें चतुर्थी है, तो इसके लिए जो शब्द यूज है वो है दारू यानी लकड़ी। तो हमारे इसमें ये और ये वाली कंडीशन पहली है जो ये पूरी हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर इन 2 पदों में इस सूत्र से समास करेंगे। समास का सूत्र किसमें लगता है?
अलौकिक विग्रह में तो यूपाय चतुर्थी विभक्ति किस मूल शब्द क्या है? यूप। तो यूप ङे भ्याम व्यस चतुर्थी विभक्ति के सूत्र। ठीक है। दारू में प्रथमा एक वचन है, दारू सु। दारू के रूप कैसे चलेंगे? गुरु की तरह। ठीक है। तो अब हम क्या लगाएंगे इसमें? सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे? क्योंकि ये कौन सी कंडीशन पूरी करता है? ये वाली। तो ये सूत्र ये लगेगा। सूत्र है चतुर्थी तदर्थार्थ। तो यहाँ तदर्थार्थ वाला लग रहा है। ठीक है। तदर्थ। फिर अर्थ है वो अलग है, बलि अलग है, हित अलग है, सुख अलग है और रक्षित अलग है। हम पहला सबसे जो अर्थ टुकड़ा है इसका तदर्थ वो वाला ले रहे हैं। तो तदर्थ अर्थ के अंदर चतुर्थी विभक्ति वाले का जो समास हो रहा है उसको समास को कराने वाला सूत्र है चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षित। इससे इसकी समास संज्ञा हो गई। समास संज्ञा होने से कृत तद्धित समासाष्ट के प्रयोग से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से इसके अंदर स्थित इन दो सुपों का लुक हो जाएगा। हमारे पास रहा यूप दारू। उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी? सूत्र है चतुर्थी तदर्थात् बलि हित सुख रक्षित। तो इन सभी की क्या है? तृतीया विभक्ति। जब इनकी तृतीया विभक्ति है तो प्रथमा किस में है? चतुर्थी में। चतुर्थी में जब प्रथमा विभक्ति है तो उपसर्जन कौन होगा? जो इन दो पदों में से चतुर्थी विभक्ति वाला होगा वह उपसर्जन संज्ञक होगा। तो कौन होगा? यूपाय। तो जब यूप है तो इसका पूर्व निपात तो हुआ यूप दारू। ये प्रातिपदिक संज्ञक है। इसमें प्रातिपदिक संज्ञक होने के कारण यहाँ प्रातिपदिकात प्रत्यय परस्मौ जस्मौ छष्ठा भ्याम्बित गे भ्याम्बित कसी भ्याम्बित कसोसाम न्यो सुप से सु का प्रयोग करेंगे। इस सुप को सकार को ऋतु विसर्ग होने के बाद हम ऋतु विसर्ग नहीं होगा। क्यों? उसका लोप हो जाता है। गुरु के जैसे शब्द रूप चलेंगे इसके। क्यों? दारू दारू के चलते जैसे गुरु के चलते हैं और वैसे ही यूप दारू के भी चलेंगे। ठीक है। तो उसका लोप हो गया। हमारे पास शब्द आया यूप दारू। समझ आया? समूह नपुंसकात से इसका सकार का लोप होता है दारू शब्द के नपुंसक होने के कारण। तो ये था यूप दारू। समझ में आ गया? अगला एग्जाम्पल कराऊं? ये सूत्र समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले ये बताओ। सुमित, अतुल, क्या ये सूत्र समझ आ गया? यस मैम। ओके। मैं अगला एग्जाम्पल कराती हूँ, इसमें तुम्हें जवाब देना है। भूतवली। अब यहाँ हमने कौन सा समास करना है इससे से कुछ पता ही होगा। मुझे बताओ इस भूत बलि का लौकिक विग्रह क्या होगा? आइडिया लगा के बताओ, गलत होगा तो भी चलेगा पर एक बार बोलो इसका लौकिक विग्रह क्या होगा? हमारे पास पहला शब्द क्या है? भूत। दूसरा है बलि। तो पहला शब्द कौन सा होगा? उपसर्जन संज्ञक होगा। और जब इस सूत्र के अंडर आ रहा है तो उपसर्जन में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी होगी। ठीक है। तो यहाँ होगा भूताय। लेकिन यहाँ भूताय नहीं होगा। वैसे क्या होता है? भूतेभ्यो। ठीक है। बहुवचन संज्ञक है इसलिए भूतेभ्यो रहेगा। भूतेभ्यो। भूताय भी लिखोगे तो कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है। बलि।
ये लौकिक विग्रह है। आपको मेरे को अलौकिक विग्रह बताओ। मैं फिर से लिखती हूँ इसको, भूतेभ्यो लौकिक विग्रह लिखने के लिए जगह भी तो बचनी चाहिए। मैं नोटेशन ऑन कर रही हूँ, यहाँ लिख दो। अलौकिक समझ नहीं आता, शब्द रूप समझ में आए थे ना। सिंपल, हमने भूत शब्द बनाने हैं। भूत कैसा है, अकारांत पुल्लिंग है, इसके शब्द रूप बिल्कुल राम की तरह चलेंगे। तो जब हम भूतेभ्यः लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, भूतेभ्यः, तो जिसके पीछे भ्य आता है उसमें क्या प्रत्यय लगा हुआ है, ये नहीं लगा हुआ। जब हमने इसको इसमें बदला था तो हम इसको भी इसमें बदल सकते हैं। नहीं तो एक चीज, जब मेरी क्लास हो ना तो पास में लिख के रख लिया करो, क्या चीज, सुप्रत्यय। मैं अभी यहाँ पे एक बार लिखती हूँ, यहाँ लिखती हूँ, औ जस आउट शस टा भ्याम भिस ये, यहाँ इतने लिख रही हूँ, भ्याम भ्यस। अगर ये पता चल रहा है कि भूतेभ्यः में चतुर्थी बहुवचन है तो उसका सूत्र जो है या प्रत्यय जो है वो भी पता चली जाएगा। उसका प्रत्यय है ये, हुआ ये। इसके कारण जब हम लिखेंगे अलौकिक विग्रह किसका, भूतेभ्यः का, ये भूतेभ्यः होता है विसर्ग को रुत्व होके उत्व हुआ है, ठीक है। विसर्ग को रुत्व होकर के उत्व हुआ है, हमने विसर्ग संधि में ये पढ़ा था। नहीं तो एक बार उसको वापस एक बार रिवाइज करके देखना, पता चल जाएगा, ठीक है। तो भूत ये है मूल शब्द, प्रत्यय कौन सा है, बियस। फिर आते हैं बलिह पे, तो है बलि। अब यहाँ का तो प्रत्यय बता दो, प्रथमा एक वचन है इसमें, बताओ इसका क्या प्रत्यय है, सु। बलि सु, ये हुआ अलौकिक विग्रह, ठीक है। भूत भ्यस बलि सु, ये हुआ इसका अलौकिक विग्रह। देखो इनके जो शब्द है ना, इनके अर्थ में ही सब कुछ छुपा हुआ है। कैसे, लौकिक विग्रह यानी जो लोक व्यवहार में प्रयुक्त हो वो लौकिक होता है, और जो लोक व्यवहार में प्रयुक्त न हो, साहित्य का अंश है या तो वो लोक व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होता। या फिर जैसे कि लोक व्यवहार में प्रयुक्त, हमने जब संज्ञा पढ़ी थी तब एक लाइन पढ़ी थी, लोक व्यवहार में प्रयुक्त जो लौकिक होता है। तो लौकिक संज्ञाएं तो वस्तुएं वगैरह देखने लायक छूने लायक इस तरह की होती है। लेकिन जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तो संज्ञाएं ऐसी होती है जिन्हें हम देख नहीं सकते, हम सिर्फ लिख सकते हैं, क्योंकि वो वर्ण होते हैं उनकी हम संज्ञा करते हैं। वर्ण क्या, वर्ण होते हैं इसलिए हम उन्हें छू नहीं सकते, लेकिन उनकी हम संज्ञा करते हैं। जैसे इत संज्ञा, जिस तरह से इत संज्ञा एक अलौकिक चीज है, वैसे के वैसे ये विग्रह भी अलौकिक होता है। इसे हम भाषाओं में यूज नहीं करते। लौकिक विग्रह का मतलब होता है वह जो लोक व्यवहार में प्रयुक्त हो, उपयोग में लिया जाए, जिसका लोग यूज लेते हैं। तो भूते बलिह ऐसा हम सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, वाक्य में प्रयोग करते हैं, ठीक है, बोलने में प्रयोग करते हैं। लेकिन अलौकिक विग्रह जो है उसे हम प्रयोग में नहीं लाते, लेकिन यह उसका सही प्रयोग है। मतलब इन शब्दों की जो प्रॉपर
क्या कहते हैं, उत्पत्ति है उसको दर्शित कर रहा है ये, ठीक है। इस वजह से इसे भी लिखा जाता है, और इसे इसलिए भी लिखा जाता है, मान लो हमने सीधा सीधा भूतेभ्यो बलि लिखा और इसमें सूत्र लगाया और इसकी हमने समास से संज्ञा करके प्रातिपदिक संज्ञा करी, तो यहाँ कितने कसूप हमें ठीक से नजर आ पा रहे हैं। हम किसका लुक करेंगे, और अगर हम इन्हीं को एज इट इज जोड़ के यहाँ पहले बलि बलि भूतेभ्य कर देंगे, मान लो इसमें तो नहीं हो रहा पूर्ण निपात, इसका भूत पहले आएगा क्योंकि चतुर्थी विभक्ति भूत में है। बट अगर मान लो ऐसे आ जाए तो बलीर भूतेभ्य इससे करके लंबा शब्द बन गया, तो समास कहाँ हुआ, है ना। समास तो तभी होगा जब इसमें से विभक्तियां हटेंगी। दो शब्दों को हम तभी जोड़ सकते हैं जब उनमें से विभक्तियों का लुक करेंगे, और उसका लुक करने के लिए हमें उसका अलौकिक विग्रह करना पड़ेगा। इसलिए हमें अलौकिक विग्रह करना होता है। जब कोई साहित्यिक कर्म होता है तब हम साहित्यिक संज्ञाएं या कह सकते हैं अलौकिक अलौकिक संज्ञा का प्रयोग हम तब करते हैं, अलौकिक विग्रह का प्रयोग भी हम तभी करते हैं। अलौकिक संज्ञा ये भ संज्ञा, टी संज्ञा, इत संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, ये सब अलौकिक संज्ञाएं हैं। और इनका प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ किस लिए करते हैं, जब हम कोई साहित्यिक कर्म करते हैं, ये सब करेंगे तो ऐसा होगा। वैसे कि वैसे अलौकिक विग्रह भी इसी तरह से प्रयुक्त होता है कि कब हमें क्या करना है उसको हमें रास्ता बताने का काम करता है, साहित्य के अंश का काम करता है वो। इसलिए इन्हें अलौकिक कहते हैं, क्योंकि वो लोक व्यवहार में प्रयुक्त होने की चीज नहीं है, वह साहित्य में प्रयुक्त होने की चीज है, ठीक है। अलौकिक विग्रह क्या चीज है ये समझ में आया, और क्यों प्रयुक्त होती है। अगर इतना आ जाता है ना तो उसके बाद कुछ खास मुश्किल नहीं है। एक दो बार मैं पूछूंगी और बताओगे ना तो अलौकिक विग्रह बिल्कुल बैठ जाएगा दिमाग में, ठीक है। तो भूतेभ्यो बलि, भूतभ्यस बलि सु। अभी हम इसमें यह सूत्र लगाते हैं, ठीक है। भूतों के लिए बलि, लौकिक विग्रह भूतेभ्यो बलिः, और अलौकिक विग्रह भूतभ्यस बलि सु। अभी हम इस अलौकिक विग्रह में ये सूत्र लगाएंगे, चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितैः। इस सूत्र के लगाने के इसका समास होगा, समास संज्ञा होने के कारण इसको हम कृत तदित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिकयो से भस व्यस और सु, इन दोनों का लुक बचा भूत बलि। उपसर्जन संज्ञा कौन है, भूत है। क्यों, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग इसी में है, चतुर्थी ही यहाँ एक वचन में है, इस वजह से। तो भूत बलि के अंदर अब हम सु लगाएंगे, ठीक है। और अनुबंध लोप और सकार गुरुत्व विसर्ग करके भूत बलि सिद्ध होगा, ठीक है। भूत बलि सिद्ध होगा। उसके बाद है गोहितम, गौ का हित। अब यहाँ हम अगर चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित रक्षित ही पढ़े तो वही हित जो शब्द है उसका प्रयोग हमने गोहितम में किया है, ठीक है। अभी यहाँ मैं लौकिक विग्रह एक बार लिख देती हूँ, अलौकिक विग्रह तुम लोग बताओगे। कोभ्यो हितम, लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह मुझे बताए, गो के बाद क्या होगा और हित के बाद क्या होगा। दोनों के दोनों यहाँ इनमें लिखे हुए थे, मैंने अभी अभी जो इरेज किया उनमें, उससे बाहर कुछ नहीं था, चार ही विभक्तियों में से कुछ था। बताओ, गो में कौन सा प्रत्यय है और हित में कौन सा प्रत्यय है।
चतुर्थी बहुवचन हम्म, व्यास भ्यस, गो भ्यस। और हित में सु सु है पक्का, ध्यान से देखो। ध्यान से देखो कौन सा प्रत्यय है। हितम में सु जब होता है तो क्या होता है? हितम हिते हितानि, वैसे सही है, सु प्रत्यय ही है, पर यहाँ अम भी होता, और इसे प्रथमा विभक्ति ही ली है हम। सु को अम आदेश होने हितम होता है, बट यहाँ अम है, साफ दिखता है वो है अम, यहाँ प्रथमा है लेकिन उस सु को अम आदेश होके ये होता है। गोभ्यस हित सु। अभी इसके अंदर हम लगाएंगे हमारा सूत्र, चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुरक्षितै। इस सूत्र से इसको समास होगा, इस क्योंकि इसमें हित आ रहा है और यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। ठीक है, ये इस तरह से इसकी शर्त पूरी करता है। तो समास होने से इसकी समास संज्ञा हुई, समास संज्ञा होने के बाद प्रत्यधिक समासाश्च से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई, प्रातिपदिक के बाद सुपो धातु प्रातिपदिक से व्यस और सु का लुक हुआ, लुक होने के बाद हमारे पास बचा गोहित। उपसर्जन संज्ञा होगी गो की, क्योंकि इसी के अंदर थी चतुर्थी विभक्ति, इसका पूर्व निपात होने के बाद गोहित के बाद सु हमने प्रत्यय फिर से लगाया। तो चूंकि ये फिर से क्या है, नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग होने के कारण ज्ञान शब्द के जैसे सु के स्थान पे अम आदेश होगा और पूर्व रूप अमय पूर्वा से पूर्व रूप होकर ये हो जाएगा गोहितम। क्या क्या हुआ था? सु था, उसको अम आदेश हुआ, किससे हुआ? नपुंसक लिंग होने के कारण हुआ। इसी तरह से गोप्य सुखम, गो सुखम, गोप्यो रक्षितम, गो रक्षितम, ये सुख और रक्षित इन दो अर्थों में हो जाते हैं। ठीक है, भूत बलि, बलि बलि अर्थ में हो गया, बलि हित सुख रक्षित ही। ठीक है, सुख और रक्षित में गोहित गो सुख, गो सुखम और गो रक्षितम। यहाँ लिख देती हूँ गो सुखम, यहाँ सुख में भी क्या है, नपुंसकलिंग होने के कारण हम है। ठीक है, और गो रक्षितम। ठीक है, तो इस तरह से इसके जो सभी है तदर्थ अर्थ में नहीं आया, बलि हित सुख और रक्षित, इन चारों के भी एग्जाम्पल मिल गए। तो ये हो गया पूरा। अभी इस सूत्र और इससे संबंधित किसी भी एग्जाम्पल से किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ ले। यह लौकिक विग्रह समझ नहीं आया था, मुझसे पिछली कक्षा में भी पूछा जा सकता था, पर कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, शुरू में ही पूछ लेना अगर कुछ समझ ना आए तो। बताओ, चतुर्थी तत्पुरुष से संबंधित किसी भी प्रकार का क्या कोई सवाल उपस्थित है? अभी है पंचमी तत्पुरुष समास। चतुर्थी से संबंधित कोई भी सवाल हो मुझे अभी भी पूछा जा सकता है। पंचमी भयेन, यह सूत्र है। सूत्र का अर्थ है पंचम्यंत शब्द का भयवाचक समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है। क्या है भय? तो हमारा पद एक क्या है, पंचमी विभक्ति, और पद दो क्या है, भयवाचक शब्द।
ठीक है, कंडीशन आ गई। अभी यहाँ हमारा लौकिक विग्रह हमें मिलता है चौरात भयम। इस प्रकार का हमें एक लौकिक विग्रह मिल रहा है। इसका पहले अलौकिक विग्रह बताएं। पंचमी एक वचन है। अब तो बता दो अलौकिक विग्रह। नसी। नसी, ठीक है, बिल्कुल सही। नसी, चौर, नसी, भय, सु, सु। ये है हमारा अलौकिक विग्रह। सु को अम होता है नपुंसकलिंग में। ठीक है, तो चौर, नसी, भय, सु अर्थ होता है इसका चौरात भयम, चोर से भय या चोर से डर। ठीक है, अभी यहाँ ये इस को पूरा करता है। किसको? हमारी शर्त को कि पंचम्यंत शब्द होना चाहिए, दूसरा भयवाचक होना चाहिए। तो भयवाचक समर्थ सुबंत है भय, और ये पंचम्यंत सुबंत है। समर्थ सुबंत भय कैसे है? तो भाई अब अगर हम भयम बोलेंगे तो किससे भय ऐसे आता है ना, इस वजह से समर्थ सुबंत भय है, चौर से नहीं है। ठीक है, वरना यू चौर से भी समर्थ सुबंत तो चौर भी है क्या? चौरा, चौर से क्या? ठीक है, तो ये हो गया हमारा अलौकिक विग्रह। इसी में हम पंचमी भयन इस सूत्र से समास करेंगे। समास होने से कर्तरी समासाश्च से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई। समास संज्ञा होने के बाद समास संज्ञा हुई पंचमी भयन से, उसके बाद प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदिक योग से नसी और सू का लुक हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा चौर भय। चौर भय, इस चौर भय के अंदर क्या हुआ? हम लगाएंगे, इसमें प्रातिपदिक संज्ञक था तो प्रातिपदिक संज्ञा होने से यहाँ प्रतिपादिका तृतीय परच होमजस मोक्षष्टा व्याप्तिस केम्याप्यस स्थिति व्याप्यस का सोसा म्यो सुप से सुआदि की प्राप्ति। क्योंकि ये भय पीछे है, नपुंसकलिंग में परिवर्तित हो गया। नपुंसकलिंग होने के कारण इसमें भी सु को अम आदेश होगा और बच्चे बनेगा चौर भय। हमें पूर्व करने के बाद शब्द की इस तरह से सिद्धि होती है। अभी इससे पंचमी भयन ये बहुत ही सिंपल सूत्र था, मेरा मानना है, बट किसी को अगर ये नहीं समझ आया तो मैं फिर से वॉइस कट रही है मैम आपकी। मेरी वॉइस कट रही है क्या? हाँ भाई ये क्लियर। तो ये एग्जांपल पूरा समझ तो आ गया था ना वॉइस कटनी शुरू होने से पहले? ये तो मैम एग्जांपल तो आ गया समझ में। ओके, तो मैं ये मैम कह, हाँ बोलो। जैसे मैम ये मैम चोर भयम हमने करा था, तो इसमें मैम ये कैसे पता चलता है कि एक वचन बहुवचन और ये द्विवचन कैसे? देखो, जो ये बीच की तीन विभक्ति है ना, कौन सी? तृतीया, चतुर्थी और पंचमी। इसमें बस एक बात ध्यान रखना, जब भी भ्याम आए ना तो द्विवचन है इन तीनों में ही। व्यस आए तो चतुर्थी पंचमी है, बीस आए या ऐस आए तो तृतीय है।
ठीक है। और जो बहुवचन, ये तो हो गए बहुवचन, ये हो गए द्विवचन, और इसके बाद जो भी बचे ना वो एक वचन। इसमें भी क्या है मैं बताऊं, अगर अकारांत है तो आत से पंचमी, ठीक है, आत से चतुर्थी। क्यों? ये को वहां पर क्या होता है, अयादी होती है। ये का जो ए है उसको अयादी होती है, और जो ngसी होता है उसको हम आत ऐसा आदेश करते हैं। और तृतीया के अंदर जो टा होता है उसमें इन आत्स्या से इन आदेश होने के कारण एन आता है। कब? जब एक अदंत अदंत होता है, जैसे राम शब्द, राम के जैसा कुछ भी शब्द हो तो हमारा चौर राम की तरह चलता है, भूत भी राम की तरह चलता है। क्यों? है तो ये नपुंसक लिंग, लेकिन प्रथमा द्वितीया ही नपुंसक लिंग की फलम फले फलाने की तरह चलती है। ज्ञानम ज्ञाने ज्ञाने ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानी, भूतम भूते भूताने। बाकी तो सारी की सारी विभक्तियां कैसे चलती है? राम के जैसे। तो अदंत कुछ भी हो ना, किससे? अ से अंत होने वाला। तो उसमें ये चीज ध्यान रखनी है। हमने शब्द रूप इसीलिए तो पहले पढ़े हैं ताकि हम पता लगा पाए। अगर ये टॉपिक सीधा सीधा आ जाए शब्द रूप पढ़ने के बाद, तो मतलब एक शब्द रूप दिमाग में सेट हो चुके हैं, और एक बार में वैसे किसी होते नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है शब्द रूप के लिए। ठीक है। कुछ चीजें तो क्या होती है, प्रत्यय से सीधी पता चल जाती है, जैसे भ्याम भीस, ये प्रत्यय से डायरेक्ट पता चलती है। द्विवचन तो आप भूल ही नहीं सकते। ठीक है। क्यों? क्योंकि भ्याम और भ्यस ये कहीं चेंज नहीं होते, और फिर एक जगह भ्यस चेंज होता है, लेकिन भ्याम बिल्कुल ही कहीं चेंज नहीं होते, कहीं पर भी चेंज नहीं होते भ्याम। और फिर ऊपर के जो औ होते हैं, यहाँ स्त्रीलिंग आकारांत के अंदर रमा का रमे हो जाता है, हरि को हरऊ हो जाता है, रामा को रामऊ हो जाता है, गुरु को भी गुरु हो जाता है। ठीक है। ये सब जगह ऐसे रहता है, बस कहाँ फर्क रहता है, नपुंसक लिंग में। और जो ओस है, द्विवचन पूरा का पूरा हो रहा है, ये औ भ्याम और ओस तीन ही तरह के प्रत्यय होते हैं उसके अंदर। हाँ, भ्यस हमेशा बहुवचन में ही आएगा। मुझे लगता है ना, मेरे को आपको एक बार सब प्रत्यय फिर से दिखाने की जरूरत है। एक मिनट, यहाँ मेरे खुले में है क्या? यस, जरा अभी सब क्लियर करते हैं। ये रहे सुप्रत्यय। ये है हमारे सुप्रत्यय, स्मौ जस नॉट षष्ठाभ्याम बीस के व्याम बस गसी व्याम बस गसो साम यो सुब, ये है सूत्र। और इनको अलग अलग करने के बाद इस तरह से लिखते हैं, और इनकी संज्ञाएं की गई है। कैसे? ये सारे तीन तीन के ग्रुप को प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये क्या विभक्ति संज्ञा दी है इस तरह की। ठीक है। ये प्रथमा विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति, और ये सप्तमी विभक्ति। ठीक है। ये तो हुई विभक्तियां। और वचन की संज्ञा इस तरह से दी है, ये सारे के सारे एक वचन है, ये सारे के सारे द्विवचन है, और ये सारे के सारे बहुवचन है। तो अगर हम यहाँ देखें तो भिस, भ्यस और भ्यस, भ्यस सिर्फ और सिर्फ बहुवचन में आ रहे हैं। ये भ्याम, ये दोनों औ और ये दोनों ओस। द्विवचन तो इन्हीं तीन शब्दों में निबट जाता है, इनमें विभक्तियों का बहुत ज्यादा होता ही नहीं है। किसी की भी विभक्तियां चला लो, शुरुआत की प्रथमा द्वितीय सेम होगी, तृतीय चतुर्थी पंचमी सेम होगी, और षष्ठी सप्तमी सेम होगी। और संबोधन में फिर से प्रथमा आ जाएगी। सर्वनाम है तो संबोधन होगा नहीं। द्विवचन तो इतना ईजी है पता लगाना। फिर बचता है क्या हमारे पास? बहुवचन। बहुवचन में अगर सिंपल है तो यहाँ दोनों में अस शेष रह रहा है, तो रामा
ऐसे आ जाता है। पता है यहाँ पर भी अस शेष रहता है, यहाँ पर भी अस शेष रहता है। तो जिसमें यहाँ चेंज नहीं आएगा ना उसमें यहाँ चेंज आ जाएगा, और जिसमें यहाँ चेंज नहीं आएगा ना उसमें यहाँ चेंज आ जाएगा। कभी भी ये दोनों सेम नहीं मिलेंगे, लेकिन ये दोनों मोस्ट ऑफ टाइम सेम होते हैं। कहाँ अलग होते हैं? जहां इनकी जगह कुछ हो जाए, जैसे कि हमने यहाँ रमात कर रखा है, वहां आगम हो जाता है किसी एक के अंदर। जब स्पेशल सूत्र से आगम होता है, जैसे टा ngसी गसामिनात स्याह, अदंत के अंदर ये सूत्र लगता है, टा ngसी ngसाम मिनात स्या, ये सूत्र है। और ये सूत्र कैसे लगता है? टा ngसी और ngस, और जो पीछे आम है वो ये है। ठीक है, फिर क्या है? इन आत स्या, ये जो पीछे अस है वो यहाँ से आया है। ठीक है, अस किससे आया है? यहाँ से। मैंने एक जगह शायद वो भी लिखवाए हैं कि इनमें से शेष क्या रहता है? इत होने के बाद इसमें से स बचता है, ये एज इट इज रहेगा, इसमें आ बचता है। लेकिन जब राम शब्द लिखते हैं या अदंत कोई भी शब्द रूप है, वहां ये सूत्र लगता है। इस वजह से क्या हो जाता है? जहाँ टा है वहां इन हो गया, तो ये राम है तो उसको रामेण हो जाएगा, ज्ञान है तो ज्ञानेन हो जाएगा। अब न को ण कैसे हुआ? ये वाली बात अटकुपांग से, यानी जिसके अंदर र और श है उसके अंदर के न को ण हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा चेंज कहाँ आता है? इस जगह ngस की जगह से, तो यहाँ आता है रामस्य रामयो रामा नाम, ज्ञानस्य ज्ञानियो ज्ञाना नाम, या फिर कहे तो भूतस्य भूतयो भूता नाम, चौर से चौरियो चौरा नाम। ठीक है, इस तरह से टांग ngसी ngसाम इनात्स्या, ये यहाँ इन 3 जगह चेंज कर रहा है, 1 2 3। तो यहाँ आ की बजाय इन आता है, गुण संधि होके राम और इन रामेन बनेगा, और अटकुपम लगाने में न कोणा होके रामेण बन जाता है। तो हमारे तृतीया एक वचन में रामेण शब्द इस तरह से सिद्ध होता है। वहीं अगर जब हम ज्ञानेन लिखते हैं तो ज्ञानी न नहीं रहता है, न नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ जो शस है वहां शस की जगह भी न होता है, तो रामा ह की जगह प्रथमा में रामा बन रहा है, लेकिन द्वितीय में रामा न बनता है। हम प्रथमा और द्वितीय को इस तरह से पहचानते हैं। लेकिन अगर रामू लिखा है तो हमें सेंटेंस देखकर ही पहचानना होता है कि कौन सी विभक्ति है। तो हमें सेंटेंस देखकर ही पहचानना होता है कि कौन सी विभक्ति, क्योंकि वहाँ सिचुएशन क्या है, तो प्रथमा करेंगे, द्वितीय का द्वितीय यूज करेंगे, ये वाली बात हो जाती है।